हरे कृष्णा। एक सज्जन नदी पार कर रहे थे नौका में। उनके बगल में एक बहुत बड़ा पहलवान बैठा था। सज्जन ने उनसे पूछा, समय कितना हुआ? पहलवान ने एक बड़ा भयंकर मुक्का मारा सर पे। सर चकराने लगा। आसपास बैठे लोग कहने लगे, आपके साथ ऐसा अन्यायपूर्वक बर्ताव हुआ है, इसका कुछ प्रतिकार कीजिए। तो सज्जन ने उनसे प्रश्न पूछा कि आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? मैंने तो आपसे केवल समय पूछा। इस बात को सुनकर पहलवान साहब कहे कि मैंने आपको समय बताया, अभी ठीक 1 बजे हैं, और इसलिए मैंने आपको एक इतना जोर का मुक्का मारा समझाने के लिए कि समय क्या हुआ है। इस बात को सुनकर बाकी लोग कहने लगे, कीजिए कीजिए, आप कुछ प्रतिकार कीजिए, यह न्याय है। सज्जन शांत भाव से उनको कहने लगे, मैं तो भगवान को धन्यवाद देता हूं कि मैंने 1 घंटा पूर्व इनसे समय नहीं पूछा, नहीं तो 12 बार लगती थी। गीता में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा आपायनो अनित्य तान तितिक्षस्सु भारत। जैसे मौसमें परिवर्तित होती हैं, कभी सर्दी तो कभी गर्मी तो कभी वर्षा, उसी प्रकार हम सभी के जीवन में सुख दुख भी ऐसे मौसमी परिवर्तन की भांति निरंतर बदलती रहती हैं। इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ जब संपर्क होता है तो हमारी अपेक्षा होती है कि उस संपर्क से सुख की अभिलाषा पूर्ण हो, लेकिन इंद्रियों का इंद्रिय विषय भोगों के साथ संपर्क से हमेशा सुख का परिणाम उत्पन्न नहीं, कई बार अपेक्षा के विपरीत परिणाम होता है और वो हमारे दुख का कारण बनता है। कई समस्याएं ऐसी हैं जिनको जूझा जा सकता है, कई समस्याएं ऐसी हैं जिनको भविष्य के लिए टालना पड़ता है, और कई समस्याएं ऐसी हैं जिसके प्रति हम कुछ नहीं कर सकते, केवल उनको सहन ही करना पड़ता है। आइए हम सहनशीलता की शक्ति को अपने जीवन में उतारें और कर्तव्य परायणता के साथ हम अपना जीवन व्यापन करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।